तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। शेयर में बात कर ले तो आज हमें बहुत ही शानदार 6% का एक तेजी देखने को मिला एंड शेयर आज ही हमें नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए देखने को मिल रहा है विच इज लाइक 1067 रुपीज़, जो कि आज का नया ऑल टाइम हाई है। ओके, अब शेयर यहाँ पे चेकआउट करें 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे तो शेयर ने यहाँ पे 72% का रिटर्न है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा, मैंने इसको हर एक लेवल से बोला है आपको कि यहाँ पे आप अपना यहाँ एकोमोलेशन पे जा सकते हो, बाय ऑन डिप्स वगैरह कर सकते हो। शेयर फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, कोई इशूज़ नहीं है। आई एम रेगुलरली मेकिंग वीडियोज़ ऑन दिस, कोई डाउट ही नहीं इस पर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इट इज़ स्टिल अपलोडेड इन देयर, मैंने हटाया भी नहीं है उसको। एक साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर ने 89% का रिटर्न बना के दिया है। तो आज का जो मेरा एजेंडा है वही है कि अब इस लेवल्स पे मेरा क्या ओपिनियन है वो शेयर को लेके, बिकॉज अगर मैं इसके फंडामेंटल्स पे आता हूँ तो क्या मेरे को अभी भी शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगता है। ओके, तो यहाँ पे अगर चेकआउट करोगे तो शेयर अच्छा, बहुत ही बढ़िया कंपनीज है, नॉट एट ऑल डाउट। यहाँ पे अप्रॉक्स शेयर अभी 2 लाख करोड़ का टच करने वाला है मार्केट कैप। ठीक है, स्टॉक अभी हालांकि अभी भी 21 के अराउंड है, तो ऐसा नहीं है कंपनी का बहुत ही ज़्यादा कुछ ओवर वैल्यूड हो गया है, बिकॉज कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह देखोगे तो 72% के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ 12% का है, पीजी रेशियो 0.49, पेट्रोल स्कोर 4 के अराउंड है। यस, शेयर ऑलरेडी एक अच्छा लेवल्स पे भागा हुआ शेयर है और कंटिन्यूसली भाग रहा है। क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट्स पे भी अगर आप आओगे तो हर एक क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट कुछ ईयर्स, कुछ क्वार्टर्स। इन एवरी सिंगल ईयर, एवरी सिंगल क्वार्टर दे हैव प्रेजेंटेड लाइक वेल वेरी गुड नेट प्रॉफिट्स एंड ऑल, नॉट एट ऑल डाउट। इस क्वार्टर की बात कर ले तो इन्होंने 2530 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट्स रहा इस बार का। बैलेंस शीट भी जाके देखोगे तो कंपनी का यहाँ पे हर एक ईयर में कंपनी ने बहुत ही शानदार एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दिखाया है इन एवरी परस्पेक्टिव ऑन लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। यस, प्रॉफिट, यस, देयर यू गो। इन एवरी परस्पेक्टिव अगर आप नेट प्रॉफिट्स में देखोगे तो एवरी सिंगल ईयर दे हैव प्रेजेंट लाइक वेल गुड नेट प्रॉफिट्स फॉर एवरी सिंगल ईयर। ठीक है, पहले इनके पास अप्रॉक्स लाइक कितना है, ये कब का है, आई थिंक अराउंड 2014 के अगर आप चेकआउट करोगे तो 1300 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट्स थे। नाउ इट्स इंक्रीज टू 9000 करोड़ का नेट प्रॉफिट विच इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंट नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, और ये जो रिसेंट पास्ट ईयर्स रहे हैं कंपनी ने, ऐसा नहीं कि अप्स एंड डाउन, नॉट एट ऑल। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है विच इज़ लाइक क्रेजी गुड, क्रेजी गुड। ठीक है, बैलेंस शीट भी आके देखोगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स वगैरह है वो भी इंक्रीज अप हुआ है। रिजर्व्स की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छा इंक्रीज अप देखने को मिला है, 60,000 करोड़ के आसपास है कंपनी के पास रिजर्व्स है। हम बोरिंग्स वगैरह चेकआउट नहीं करते हैं इस पर, डेप्ट वगैरह, बिकॉज कंपनी के एनबीएफ से, तो ऑब्वियसली हम ये सब चेकआउट नहीं करते हैं इस पर। बट वही अगर इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 25% का जो स्टेक है वो अभी भी प्रमोटर्स के पास ही है। नाउ यहाँ पे खरीदा किसने, एफ की बात करें तो 47% की होल्डिंग्स एफ के पास है। डी की बात करें तो 21% की होल्डिंग है। यस, आई नो कि एफ ने माल बेचा, यहाँ पे 53% से 47% तक आ गया है, बट खरीद कौन रहे हैं, डी खरीद रहे हैं। 21% का होल्डिंग्स हो गई है, पब्लिक के पास 6.11% की होल्डिंग है। तो अभी भी मैं इस पर एफ डी एक्सपोजर जो है प्रमोटर्स का, एक्सपोजर बिटवीन द इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, एफ डी एंड पब्लिक, वो काफ़ी शानदार मेरे को अभी भी लगता है एंड आई एम स्टिल बुलिश ऑन दिस शेयर। बट क्या मैं अभी के लिए इसको आपको बोलूँगा कि आप जाके इस लेवल्स पे बैठो, तो नॉट एट ऑल। मैं अभी बोलूँगा इसको वेट एंड वॉच करो, बिकॉज अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर जो शेयर में, आपने निचले लेवल पे खरीद लिया शेयर को, तो वेल एंड गुड, आपने खरीद, बहुत अच्छा मौका आपको मिला था, वहाँ पे मैंने आपको वीडियोस बनाए, तो उस लेवल्स पे आप खरीद सकते थे। बट अब इस लेवल्स पे आके इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद एंड देन यू आर वेटिंग कि लाइक आप जाके अब इस लेवल से बैठोगे, तो दैट विल बी लिटिल बिट रिस्की। बट आपको अगर रिस्क लेना है तो कोई इशूज़ नहीं, आप ले सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। शेयर बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बहुत ही शानदार शेयर है, आपको बस उसमें पेशेंस रखना पड़ सकता है अभी, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी शेयर हमेशा नहीं भाग सकता, वो कभी ना कभी थोड़ा टाइम के लिए भी नीचे आएगा ही आएगा। यस, ऑल टाइम हाई लगा रहा है, नॉट एट ऑल डाउट। यहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई को टच करते हुए फिर से हमें एक अच्छा गिरावट आने को हाई चांसेस है, बिकॉज कंपनी कंटिन्यूसली नहीं भाग सकता कभी भी। ठीक है, वहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग वाला, और जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब वहाँ पे आप एक्यूमुलेशन पे जा सकते हो, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। एज एन फ्रेश एंट्री के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट है तो भाई वेल एंड गुड, आप आराम से बैठो, कोई इशूज़ नहीं है, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बहुत ही बढ़िया। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग ऑल करना है तो यू कैन डू इट, कोई इशूज़ नहीं है। बट मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जाके पूरा माल बेच दो। आप सजेस्ट कि यहाँ पे हाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऑन कर लो, अपना प्रॉफिट्स निकाल लो। ठीक है, मतलब जो आपने लगाए थे वो निकाल लो, हम प्रॉफिट को रहने दो, आराम से एंजॉय करो जो भी लेवल्स पे मिल रहे हैं। अब उसके बाद अगर वहाँ से गिरावट आता है किसी रीजन के कारण, प्रॉफिट बुकिंग हो गया या फिर किसी भी रीजन से, तो वहाँ पे आप फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई इशूज़ नहीं है। शेयर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बहुत ही शानदार है, कोई इशूज़ नहीं है। एंड स्टिल मैं एनबीएफसीज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ। फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स एनबीएफसीज विल बी लाइक जेम्स, जो कि हाईएस्ट पैसा बना के देने वाले हैं आपको। ठीक है, उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बट क्या हमारी तरफ से बाय एंड सेल कमीशन है, नॉट एट ऑल। यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली। किसी भी विश्वास से इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।